हमारा आज का सवाल, बाइबल मुकद्दस में मज़कूर पतरस रसूल कौन था? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। शमौन पतरस, जिसे कैफा के नाम से भी जाना जाता है, यस्सु मसीह के इब्तदाई पैरोकारों में से एक था। वो बेझिझक और सरगर्म शागिर्द, यस्सु के करीबी साथियों में से एक, रसूल और कलीसिया का रुकन यानी सतून था। पतरस जोशीला, मजबूत कुफ्ते इरादी का मालिक, जल्दबाज और बाज़ औक़ात बोलने में बेलिहाज था। लेकिन अपनी तमाम सलाहियतों के बावजूद पतरस ने अपनी ज़िंदगी में कई नाकामियों का सामना किया था। फिर भी उसका चुनाव करने वाले खुदावंद ने उसे बिल्कुल वैसा इंसान बनाना जारी रखा जैसा वो पतरस को बनाना चाहता था। शमौन असल में बैतसैदा से था और कुफ्र नहोम में रहता था, और ये दोनों शहर गलील की झील के साहिल पर वाक़या हैं। वो शादीशुदा था और वो यकूब और यूहन्ना माहीगीर के साथ एक मुनाफा बख्श कारोबार में हिस्सेदार था। शमौन अपने भाई यकूब के जरिए यस्सु से मिला, और यकूब ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की उस मुनादी को सुनने के बाद यस्सु की पैरवी की थी कि यस्सु ही खुदा का बर्रा है। इंद्रियाज फौरन गया और अपने भाई को यस्सु के पास लाने के लिए उसे ढूंढने लगा। शमौन से मुलाकात के बाद यस्सु ने उसे एक नया नाम, अरामी में कैफा और यूनानी में पतरस दिया, जिसका मतलब है चट्टान। बाद में यस्सु ने मौजज़ाना तौर पर मछलियां पकड़ने के अमल को सरंजाम देते हुए पतरस को बाज़ाब्ता तौर पर अपनी पैरवी में बुलाया। खुदावंद की पैरवी में आने के बाद पतरस ने फौरन सब कुछ पीछे छोड़ दिया। आइंदा 3 सालों तक पतरस ने खुदावंद यस्सु मसीह के शागिर्द के तौर पर जिंदगी बसर की। फितरी तौर पर रहनुमा पैदा होने के नाते पतरस 12 शागिर्दों में सचमुच तर्जमान बन गया। इससे भी अहम बात यह है कि यह पतरस ही था जिसने सबसे पहले इकरार किया कि यस्सु जिंदा खुदा का बेटा है, एक ऐसी सच्चाई जिसके बारे में खुदावंद यस्सु मसीह ने फरमाया कि यह इलाही तौर पर पतरस पर अयां हुई है। पतरस यकूब और यूहन्ना के साथ यस्सु के शागिर्दों के अंदरूनी हलके का हिस्सा था। जब खुदावंद यस्सु मसीह ने यायर की बेटी को जिंदा किया और जब पहाड़ पर खुदावंद यस्सु मसीह की सूरत तब्दील हुई थी, तो सिर्फ यही तीनों वहां मौजूद थे। पतरस और यूहन्ना को आखिरी फसा की तैयारी का खास काम भी सौंपा गया था। पतरस ने कई मौकों पर खुद को बेपरवाही की हद तक जल्दबाज साबित किया। मिसाल के तौर पर यह पतरस ही था जो खुदावंद यस्सु मसीह के साथ पानी पर चलने के लिए कश्ती से कूद पड़ा और जल्द ही खुदावंद यस्सु मसीह से नजर हटाने पर डूबने लगा। यह पतरस ही था जो खुदावंद यस्सु मसीह को अपनी मौत के बारे में बात करने पर मलामत करने के लिए एक तरफ ले गया और खुदावंद यस्सु मसीह की तरफ से उसकी फौरन इस्लाह की गई। ये पतरस ही था जिसने मूसा, एलिया और खुदावंद यस्सु मसीह की ताजीम के लिए 3 डेरे बनाने का मशवरा दिया, और खुदा का जलाल जाहिर होने पर खौफनाक खामोशी के साथ जमीन पर गिर गया। ये पतरस ही था जिसने अपनी तलवार निकाली और सरदार काहिन के नौकर पर हमला किया और उसे फौरन कहा गया कि वो अपनी तलवार को म्यान में रखे। ये पतरस ही था जिसने शेखी बघारी कि वो खुदावन को कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे बाकी सब ही क्यों ना छोड़ जाए, और बाद में 3 बार इनकार किया कि वो खुदावन को जानता तक नहीं। पतरस की जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव के दौरान खुदावन यस्सु उसका मोहब्बत भरा खुदावंद और वफादार रहनुमा बना रहा। खुदावंद यस्सु ने मत्ती 16 बाब 18 से 19 आयात में शमौन की पतरस यानी चट्टान के तौर पर दोबारा तस्दीक की और वादा किया कि वो खुदावंद की कलीसिया को कायम करने में अहम किरदार अदा करेगा। अपने जी उठने के बाद खुदावंद यस्सु मसीह ने बिलखसूस पतरस का एक ऐसे शख्स के तौर पर जिक्र किया जिसे खुशखबरी सुनने की जरूरत थी, और मछलियों के एक बड़े गौल को पकड़ने के मौजज़े को दोहराते हुए खुदावंद यस्सु ने पतरस को माफ़ और बहाल किया और रसूल के तौर पर उसे दोबारा इख्तियार बख्शने की तस्दीक की। पेंतिकॉस के दिन पतरस यरूशलेम में हजूम का मरकजी मुकर्रर था और कलीसिया तकरीबन 3000 नए ईमानदारों की आमद के साथ शुरू हुई। बाद में पतरस ने एक लंगड़े भिखारी को शिफा दी और यहूदी सदर अदालत के सामने दिलेरी के साथ गवाही दी। यहां तक कि गिरफ्तारी, मारपीट और धमकियां भी पतरस के जी उठे यस्सु की मुनादी करने के अज़्म को
कम ना कर सकीं। खुदावंद यीशु का ये वादा कि पतरस कलीसिया की तामीर में बुनियादी किरदार अदा करेगा 3 मरहलों में पूरा हुआ। पतरस ने पेंतिकोस्त के दिन मुनादी की, फिर जब सामरी लोगों को रूह कुदस मिला तो वो वहां मौजूद था, और आखिर में उसे रोमी सूबेदार करनीलियस के घर बुलाया गया और उसने भी ईमान लाकर रूह कुदस पाया। इस तरह पतरस ने दुनिया के 3 मुख्तलिफ तरह के ग्रोहों के लिए कलीसिया के दरवाजे खोलते हुए यहूदियों, सामरियों और गैर कौम को कलीसिया में शामिल किया। हता कि बतौर रसूल पतरस ने रूहानी लिहाज से बालिग होने के दौरान कुछ नागवार तजर्बात का सामना किया। सबसे पहले उसने एक गैर कौम करनीलियस के पास अंजील का पैगाम ले जाने की मुखालफत की थी। ताहम जब उसने रोमी लोगों को उस तरह रूह कुदस पाते देखा जिस तरह उसने पाया था, तो पतरस ने ये नतीजा अखज़ किया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। उसके बाद पतरस ने गैर कौमों के बतौर ईमानदार मुवक्कफ का मजबूती से दिफा किया, और वो इस बात पर साबित कदम था कि उन्हें यहूदी शरीयत की पैरवी करने की ज़रूरत नहीं है। पतरस की रूहानी नशोनुमा का एक और वाक़या उसके अंताकिया के दौरे के साथ मुंसलिक है, जहां वो गैर कौमों के ईमानदारों की रफाकत से लुत्फ अंदोज हुआ था। ताहम जब कुछ ज़ाब्ता प्रस्त यहूदी अंताकिया पहुंचे तो पतरस उन्हें मुतमईन करने के लिए गैर कौम मसीहियों से अलग हो गया। पौलुस रसूल ने इस अमल को रियाकारी के तौर पर देखा और पतरस के रूबरू उसे रियाकारी करार दिया। बाद की जिंदगी में पतरस ने यूहन्ना मरकस के साथ वक्त गुजारा, जिसने पतरस की उस वक्त की यादों की बुनियाद पर मरकस की अंजील को कलमबंद किया जो उसने खुदावंद यीशु मसीह के साथ बसर किया था। पतरस ने 60 और 68 बाद मसीह के दरमियानी अरसे में 2 अलहामी खतूत, पहला और दूसरा पतरस कलमबंद किए। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि पतरस शहीद की मौत मरेगा, एक ऐसी पेशनगोई जो गालबन नीरू बादशाह के दौरे हुकूमत में पूरी हुई। रवायत है कि पतरस रसूल को रोम में उल्टा मसलूब किया गया था, और गो के इस तरह की कहानी सच हो सकती है, लेकिन पतरस की मौत की तफसीलात के कोई मखसूस बाइबली या तारीखी शवाहिद मौजूद नहीं है। हम पतरस की जिंदगी से क्या सीख सकते हैं? यहाँ चंद असबाक पेश किए जाते हैं। खुदावंद यीशु डर को शिकस्त देता है, चाहे कश्ती से मुतलातम समंदर में उतरना हो या पहली बार किसी गैर कौम के घर की दहलीज पार करनी हो। पतरस ने मसीह की पैरवी करने में हिम्मत पाई। मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। खुदावन यस्सु बेवफाई को माफ करता है। अपनी वफादारी पर शेखी मारने के बाद पतरस ने बड़ी शिद्दत से खुदावन का 3 बार इनकार किया। ऐसा लगता था कि पतरस ने वापसी के दरवाजों को बंद कर दिया था, लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने मोहब्बत भरे अंदाज में उन्हें फिर से खोला और पतरस को खिदमत में बहाल किया। पतरस अपने माजी में मुतअद्दिद बार नाकाम हुआ, लेकिन खुदावन यीशु मसीह के साथ नाकामी कभी भी इख्तिताम नहीं है। अगर हम बेवफा हो जाएं तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो अपना इनकार नहीं कर सकता। खुदावन यीशु तहम्मुल के साथ सिखाता है। पतरस को बार बार सलाह की ज़रूरत थी, और खुदावन यीशु उसकी बड़े तहम्मुल, मुस्तकिल मजाजी और मोहब्बत के साथ इस्लाह करता है। माहिर उस्ताद उन तलबा की तलाश करता है जो सीखने के ख्वाहिशमंद होते हैं। मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, और मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नज़र तुझ पर होगी। खुदावन यीशु हमें उस तरह देखता है जैसा वो हमें बनाना चाहता है। जब खुदावन यीशु और शमाउन पहली बार मिले तो खुदावन यीशु मसीह ने उसे पतरस कहा। गमवार और लापरवाह मच्छेरा खुदावन यीशु मसीह की नज़र में एक मजबूत और वफादार चट्टान था। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। खुदावंद यीशु गैर मुतवक्का सूरमाओं को इस्तेमाल करता है। पतरस गलील का एक मछेरा था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसे आदमगीर होने के लिए बुलाया। चूंकि पतरस खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने के लिए तमाम चीज़ें छोड़ने के लिए तैयार था, इसलिए खुदा ने उसे अजीम तरीके से इस्तेमाल किया। जब पतरस ने मनादी की तो लोग उसकी दिलेरी पर हैरान रह गए, क्योंकि वो अनपढ़ और नावाकिफ था। लेकिन फिर उन्होंने पहचान लिया कि पतरस यीशु के साथ था। तमाम फर्क
खुदावन यीशु मसीह के साथ होने से पड़ता है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपकी और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।